जंजीर। हमारा मन कह रहा है कि ये जरूर रसोई की तरफ ही जाएगा, और अगर ये रसोई की तरफ वही काम करने जा रहा होगा तो हमें ये भरोसा हो जाएगा कि ये हमारे डॉक्टर बाबू ने बहरू पिया ही। हेलो नर्स जी, हमें ना आपसे एक सवाल पूछना था। अगर किसी मरीज को एकदम से गुस्सा आने लगे और वो गुस्से में चिल्लाने चीखने लग जाए, और अगर हम उसे दवाई देने जा रहे हैं और वो दवाई भी खाने से मना कर दे, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कोई घरेलू नुस्खा है का जिससे उसका गुस्सा नियंत्रण में ला सके? हाँ, पेशेंट अगर 1 चम्मच नींबू का रस पी ले तो गुस्सा कंट्रोल में आ सकता है। हमें पता था तुम अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करोगे, और अच्छा हुआ वो नर्स ने हमें ये बता दिया कि गुस्से को नियंत्रण में लाने का दूसरा तरीका क्या होता है। और आज तुम्हें यह नींबू चाटते हुए देखकर एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो। देखा तूने, इसने इतनी सी बात के लिए कितना तमाशा कर दिया और कुछ साबित भी नहीं हो पाया। हम अभी भी कह रहे हैं इस पे शक करना बंद कर दे। हाँ ताई जी, आज के बाद हम इस पर कभी शक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास हो गया है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू ने वही बहरूपिया है, और ये बहरूपिया खुद अपने मुंह से ये बात मानेगा। कैसे बेटा? वो बहुत ही जल्द आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डॉक्टर बाबू, आपकी गहना बहुत ही जल्द आपको अपने पास वापस लेकर आएगी। हे भोलेनाथ, खत्म कर दीजिए इस खेल को। जब हम जानते हैं कि इस घर में जो इंसान रह रहा है वो हमरे पति डॉक्टर बाबू ने कोई बहरूपिया है, तो उसके साथ एक पल बिताना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। कुछ भी करके हमें हमारे डॉक्टर बाबू से मिलवा दीजिए। कोई तो सुराग दीजिए हमें। आपको हमारी मदद करनी होगी भोलेनाथ, हमें हमारे डॉक्टर बाबू से मिलवाना होगा। क्योंकि अब हम आपके सामने ही फूल चढ़ाकर एक प्रण लेने जा रहे हैं। जब तक हम हमारे डॉक्टर बाबू से नहीं मिलेंगे, हम भूखे प्यासे रहेंगे, न ही अन्न का एक दाना खाएंगे और न ही पानी की एक बूंद पिएंगे। नहीं बेटा, भगवान के सामने इतनी बड़ी कसम मत खा। नहीं माँ, हमने तो इसके पहले भी भोलेनाथ जी के लिए सोमवार का निर्जल व्रत रखा है, आगे भी रखेंगे, क्योंकि अब परीक्षा हमारी नहीं इनकी है। क्योंकि अब परीक्षा एक भक्त की नहीं, भोलेनाथ की है। क्योंकि आज ही ने दिखाना है, जब इनके भक्त को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या ये उनकी मदद करते हैं या नहीं। कि आज के बाद हमारा हर एक दिन सोमवार है, क्योंकि जब तक डॉक्टर बाबू नहीं मिल जाते, ना हम कचू खाएंगे और ना ही कचू पिएंगे।
तुमको इतना विश्वास हो ही गया है कि हम तुम्हारे डॉक्टर बाबू नहीं हैं, तो ठीक है, हम तुम्हारे शक को शक ही रहने देते हैं। जितनी कसमें खानी है खा लो, जितनी मदद मांगनी है अपने भोलेनाथ से वो भी मांग लो, पर कल हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए हमरी हो जाओगी और तुम्हारे भोलेनाथ भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। बेटा, तुझे पक्का ये करना है ना? हाँ मम्मा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं आयुष्मान को सबसे दूर रखना चाहूंगी, इतना दूर जहाँ पर कोई इसके पीछे ना पाए, खास तौर से वो कहना, वो तो कभी ना पाए। उसके बाद धीरे धीरे उसे अपने प्यार में अपना बना लूंगी। खोलो। आलिया, मुझे यहाँ रखकर कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारा कभी नहीं होगा। मुझे अपनी गहना के पास जाना है, खोलो मुझे। नहीं, मेरा तो तुम्हें होकर रहना होगा और मैं तुम्हें गहना से कभी नहीं मिलने दूंगी, ये बात भी तय है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? खोलो मुझे, मुझे गहना के पास जाना है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? ए, छोड़, नहीं छोड़ो मुझे। कल से मेरे और आयुष्मान की एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। और आप देखना, मैं भोलेनाथ अपने भक्त की प्रार्थना जरूर सुनेंगे और हमें हमारे डॉक्टर बाबू से मिलवा देंगे। नहीं ज्ञान, कल हम अपने प्यार यानी तुमको हमेशा हमेशा के लिए पालेंगे। छोड़ो, छोड़ो कौन? कितना फड़फड़ाती है ये। अब इससे पहले तुमको होश आ जाए, हमको तुमको यहाँ से ले जाना होगा ताकि हम तुमको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकें। आयुष्मान, अब तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत दूर लेकर चले जाऊंगी सबसे, और अब हमारी ना जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी से गहना का नाम मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी और मेरा नाम जुड़ जाएगा तुम्हारी जिंदगी से। तुमको हमसे कोई नहीं बचा सकता। हमने सबको कमरे के अंदर बंद कर दिया है। अब तुम सिर्फ हमरी हो और हमेशा हमेशा के लिए हमरी ही रहोगी। ये गहना को लेकर कहाँ जा रहा है? खिड़की तो बाहर से बंद है। अरे खिड़की खोलो! अरे गहना को बंद लेकर के जाओ! खोलो खिड़की! क्या करूं मैं? जिस तरह ये आदमी गहना को बेहोश करके ले जा रहा है, ये तो पक्की बात है कि ये बहरूपिया ही है। लेकिन मैं गहना को कैसे बचाऊं? अरे खोलो! हे भगवान, मैं क्या करूं?
हम जानते हैं तुम अपने डॉक्टर बाबू से बहुत प्यार करती हो, पर देखना हम तुमको इतना प्यार करेंगे कि तुम अपने आयुष्मान को भूल ही जाओगी। आयुष्मान, अब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं खुश हूँ कि मेरी बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिताऊंगी। महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, आप सब कुछ जानते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज जो गहना आपकी सबसे बड़ी भक्त है, आपको उसकी भी रक्षा करनी होगी। गहना ने ये फूल आप पर ये वचन देकर के चढ़ाया है कि आज आप उसे उसके आयुष्मान से मिला देंगे। भूखी है, प्यासी है, लेकिन उसकी आस्था नहीं डगमगाई। तो अब आपको गहना की उस बहरूपे से रक्षा करनी होगी। अंत करना होगा उस बहरूपे के छल को। गहना को अपने डॉक्टर बाबू से मिलवाना होगा। कुछ भी हो जाए महादेव, हर हाल में आपको ये करना ही होगा। आपको एक माँ की पुकार सुननी होगी। अपनी भक्त गहना की प्रार्थना आपको सुननी होगी महादेव। आयुष्मान और गहना को मिलाना ही होगा आपको। भूकंप, ये भूकंप कहाँ से आ गया?
कहना, कहना उठो, कहना, कहना उठो, कहना। डॉक्टर बाबू आप? कहना, जो मन्नत हमने डॉक्टर बाबू से मिलने के लिए रखी है, उसके लिए ये फूल स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। लगता है कि महादेव ने गहना और आयुष्मान को मिला दिया। मैं हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। ये आलिया यहाँ क्या कर रही है? आलिया, तुम यहाँ? आयुष्मान, आयुष्मान तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? हम आयुष्मान नहीं है, विराज है। विराज? तो आयुष्मान कहाँ है? हमको क्या पता, हम तो गहना के साथ निकले थे, उसे बाहर निकल जा रहे थे। पता नहीं कहाँ से ये भूकंप आ गया और वो अपने हाथ से टूट गई। तो ना वो दिख रही है और ना ही वो आयुष्मान है। मैं भी बहुत मुश्किल से आयुष्मान को यहाँ से बहुत दूर लेकर जा रही थी, फिर पता नहीं कैसे भूकंप आ गया और आयुष्मान पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन इसके पहले कि वो दोनों मिल जाएं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो जल्दी चलो, जल्दी उठो। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। शुक्र है कहना कि तुम ठीक हो। मैं कितना परेशान था तुमसे मिलने के लिए, बस एक बार तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था। और देखो, भोलेनाथ ने हमें आज मिलाई थी। दूर हटो हमसे, तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, बहरूपी हो। ये ना, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, हम बिल्कुल गलत नहीं समझ रहे। हमें बेहोश किया ना तुमने? बताओ हमें
हमें बेहोश कर कर कहाँ लेकर जा रहे थे तुम? तुम्हें क्या लगता है हमने नहीं देखा? सुबह तुमने कैसे हमें बेहोश किया? बताओ क्या इरादा है तुमने? हाँ, क्या चाहते हो तुम हमसे? जल्दी ढूंढना होगा उन लोगों को। कहीं वो लैला मजनू मिल गया ना तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आयुष्मान मिल जाएगा तो मेरे साथ क्या करेगा? अरे मुझ पे भरोसा करो, मैं ही हूँ तुम्हारा डॉक्टर बाबू। वो आलिया, उसकी माँ और उस बहरूपिया ने मुझे कैद करके रखा था और वो आज भी मुझे बेहोश करके कहीं लेकर जा रही थी, लेकिन हमें भोलेनाथ ने मिलवाया, वो भी भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने गहना। और ये रक्षा सूत्र, इससे हम दोनों बंधे हुए। तो मेरा विश्वास करो गहना, मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। पूरे गॉड, ये तो मिल गए। अब हम क्या करेंगे विराज? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।